ऐसे में कुछ साल ही हुए हैं और 24 की सियासत से जुड़े हुए ये अहम सवाल आपके सामने। घोटाले से जुड़े आम आदमी पार्टी के तार, इंडिया में आ गई दरार, भ्रष्टाचार पर सवाल, अकेले पड़े केजरीवाल, ये वो बड़े सवाल हैं जो अब पॉलिटिकली सामने हैं। मुझे लगता है जरा इसी पर रिएक्शन लेना चाहिए मेहमानों का। दिबांग जी, आपके पास पहले आऊंगी। यूएसपी, पॉलिटिकल यूएसपी आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार वाली, और ऐसे में ये जितना घटनाक्रम हो रहा है, डेंट लग रहा है उसमें ज़रूर डेंट लग रहा है, लेकिन ये जो डेंट है ये कहाँ तक असल में लग पाता है, कितना ये टेम्परेरी है, कितना परमानेंट है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आज का अगर आप देखें कोई भी अखबार, तो उसमें पहले पन्ने पर संजय सिंह की खबर है और साथ में ये भी खबर है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आया मामला मनीष सिसोदिया का इसी मामले में, और वो कह रहे हैं कि अगर आप इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा रहे हैं तो आप ये तो बताइए कि इन्होंने पैसा लिया कि नहीं लिया। आप पैसे की लेन देन की बात नहीं बता रहे हैं, पैसा कहाँ से आया, किसको आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, रूट क्या था। आपका तो केस ये टिकेगा नहीं। तो ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 बुराइयाँ हैं जिनसे लड़ना है। उनमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि परिवारवाद है, तुष्टीकरण है और भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का जो हथियार है वो ऐसा है, आज रूलिंग पार्टी पर भी चल जाता है, अपोजिशन वाले भी चला रहे हैं, और रूलिंग पार्टी तो इनको कटघरे में खड़ा ही कर रहे हैं, चाहे अलग अलग राज्यों के नेताओं के। जी, सवाल ये है कि क्या एजेंसीज, और एजेंसीज के बारे में आप देख लीजिए तो 2009 में मुलायम सिंह यादव का जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अल्तमस कबीर वहाँ पे जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि भाई आप फ्री रहिए और आप इस तरह से पॉलिटिकल प्रेशर में मत काम कीजिए। ये पॉलिटिकल प्रेशर में काम करते हैं, ये सब जानते हैं। चुनाव से पहले जब आप ये करते हैं, फिर वही जो आपने पहला सवाल पूछा था कि भाई चुनाव से पहले अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा एक लोगों को मालूम है कि ये खेल किस तरह से चलता है। पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं राहुल देव जी, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि भ्रष्टाचार वाला ये मुद्दा जो है और केजरीवाल जो है वो अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसा दूर से देखने पर लग सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उसको लोग कैसे लेते हैं और उसका चुनावों पे असर कितना पड़ता है या लोगों के अपने चिंतन पे असर कितना पड़ता है, इस पे जरा अलग से देखना पड़ेगा ना। मुझे लगता है कि अब भ्रष्टाचार उतना बड़ा चुनावी मुद्दा किसी भी जगह कहीं भी नहीं रह गया है भारत में, जितना कई बार नेताओं को लगता है या बनाने की कोशिश से लगता है। तो मतलब चुनावी नफे नुकसान के मापदंड पर अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार जो है उतना इफेक्टिव मुद्दे के तौर पर सामने नहीं आता है। लेकिन हम जिस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि साहब, ये घोटाले से जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के तार जुड़ रहे हैं, क्या इसकी वजह से इंडिया गठबंधन में दरार आ जाएगी क्या? इसको लेकर देखिए, एक पक्ष ये भी है कि संजय सिंह के समर्थन में विपक्षी दल के नेता कुछ खड़े हुए नजर आए हैं, उनका समर्थन हुआ है, सीमित दायरे में वो दिख भी रहा है। हर रोज मीडिया के कैमरे पर आकर संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध भी इंडिया गठबंधन में जो अलग अलग दल शामिल हैं उसके नेता कर रहे हैं। सुनिए जरा। जिस बारे में कोई एविडेंस नहीं है, हाँ, कोई तथ्य नहीं है, आप एक सांसद को सीधा उठाकर जेल में डाल देते। जो आपके विचारधारा के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं, जो आपको सवाल पूछते हैं, बस ईडी और सीबीआई उनके घर तक पहुंच जाती है और सीधा अरेस्ट कर लेती है। लेकिन 2024 में ये सबका जवाब देना पड़ेगा ये सभी संस्थाओं को। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी को डरने लगे हैं। ये आपकी 2024 की हार सुनिश्चित करती है। अरविंद केजरीवाल से केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए, संजय सिंह भ्रष्टाचारी है या ईमानदार, सारे देश के सामने आ जाएगा। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और संजय सिंह का असिस्टेंट विवेक त्यागी आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में दिल्ली के शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बना? दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बनते ही कैसे दिनेश अरोड़ा की कंपनी को दिल्ली के सारे ठेके दे दिए गए? इसका मतलब स्पष्ट है कि शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर विवेक त्यागी नहीं, संजय सिंह खुद हैं। जी हां, राज्यसभा सांसद संजय सिंह उसके बिजनेस का पार्टनर है और कागज पर नाम संजय सिंह के सहायक विवेक त्यागी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।